माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अहमद नक्शबंदी के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? अहमद नक्शबंदी साहब का कहना यह है कि उनका फ्यूचर बीआरएस के साथ है और बीआरएस पार्टी ने मुसलमानों के साथ बहुत सारी चीज़ की जो कांग्रेस 2 साल में नाकामयाब रही, उनका इल्ज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। मैं आज सबके सामने आप लोगों के बारे में जो भी इसका इलेक्शन चल रहा है, इसके ताल्लुक से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम भी न्यूज़ देखते हैं, हम भी जो है ना पूरे फेस मीडिया और मीडिया सब हर जगह हम लोग देखते हैं। तो हमारे अहमद नक्शबंदी साहब जो एक मशहूर और मारूफ एक कौम मिलत की जो है ना रहनुमाई करते हैं कि दीनी इस्लामी बात करते हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात ये हुई कि जब से जुबली हिल्स का इलेक्शन शुरू हुआ कि बीआरएस के पहले मिनिस्टर साहब केटीआर साहब आज तक जो कभी श्री राम नगर स्लम में कभी कदम न रखे, वो सीधा आते हैं और अहमद नक्शबंदी साहब के घर में जाते हैं। और अहमद नक्शबंदी साहब ये कहते हैं कि जो है ना हमको बीआरएस की हुकूमत से हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमको जो है ना ये मिल रहा है वो मिल रहा है, और आने वाले इलेक्शन में हम लोग जो है ना सब मिलकर कि हर मुसलमान को हम लोग यही बोल रहे हैं कि भाई आप लोग बीआरएस की जो है ना मदद करो। और आप अचानक और अहमद नक्शबंदी साहब को अब ये सूझ रहा है कि उन्होंने बोल रहे हैं कि जो है ना पूरे दीन के रहनुमा बैठकर बात करेंगे। अगर इससे पहले आपके जो कई अख्तलाफात है उसके लिए आप कभी मुँह नहीं उठाया, कभी ज़बान नहीं बोले कि सब लोग बैठकर बात करेंगे। अब जब इलेक्शन का वक्त आता है तो आप जो है ना आज बोल रहे हैं कि जो है ना पूरे लोग बैठ के बात करेंगे। आपको दीन की बात कर रही है, दीन की फैलाइए, लेकिन आपको पॉलिटिक्स बार बार आपके घर को होम मिनिस्टर आ रही, केटीआर आ रही, ये कोई जो है ना ये जेबा देने वाली बात नहीं है। और रही बात दूसरी कि आप जहाँ जहाँ पर जाते हैं आपकी तकरीरों में जो है ना अख्तिलाफ हमेशा यही रहा कि अख्तिलाफात फैलाते रहे। लिहाजा मैं आप सबसे, मेरे जुबली हिल्स के हर मुसलमान भाइयों से, मेरे हर कौम के और स्पेशली हर जमात के, चाहे तबलीगी जमात हो या जमात इस्लामी हो या अहले हदीस हो या हमारे सुन्नत जमात हो, हम सब मिलकर हमारा फ़र्ज़ है कि नवीन यादव को हम कामयाब करना। लेकिन इसके अंदर हम जो है ना अपनी रहनुमाई हम इससे है मुझसे वो ताल्लुक़ से रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नवीन यादव को मुसलमान क्यों वोट डालना और क्यों कामयाब करना? मेरे भाई, आपको मैं नवीन यादव के बारे में बोलने से पहले उनके वालिद छिन्ना सीसाराम यादव के बारे में बताता हूँ कि आज उन लोग 70-80 साल 100 साल से यूसुफगढ़ा बस्ती में रहते हैं। जो यूसुफगढ़ा बस्ती में उनके आजुक बाजुक उनके नेबर्स पूरे मुसलमान, जैसा कि सालम चौश है और याबा है, ऐसे कई लोग हैं, हमारे अबू भाई थे मरहूम, ये पूरे मुसलमानों के साथ रहे। और उन लोग कभी बिला मज़हब व मिल्लत के कभी फ़िरका परस्ती बात ना आज तक कभी उनके बाद इतनी जो है ना कई रोडी शीट बोलते ये बोलते, लेकिन मज़हब के नाम पर कभी उन्होंने किसी के पास जुल्म करे और ना कुछ उन्होंने जो है ना किसी के पास ज़्यादती करे। और नवीन यादव एक ऐसा बच्चा है, ऐसा लड़का है, आप लोग देख रहे हैं हर कौम हर मिल्लत को साथ लेके चलता है। वो चाहे ईद हो, बकरीद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, सबके साथ। और मैं खुद नवीन सीसाराम यादव साहब को मैं 86 से जानता हूँ, जब मैं फर्स्ट एरागड्डे के जानिया कॉरपोरेटर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेटर के लिए जीते, हम लोग उनको जिताए थे। उसके बाद हम जब 1989 में MIM से काजिम साहब जब ठहरे थे तो हम लोग उनके एजेंट थे। तो वहाँ पर ये हुआ कि जो है ना कोटी वुमेंस कॉलेज में काउंटिंग चल रही थी, हमको खाना नहीं था। यही सीसाराम यादव साहब थे, बोले बेटा तुम लोग जो है ना खाना होना नहीं है, बोल के अपने को वहाँ से उनको मालूम है कि हम लोग उनके अगेंस्ट में काम करें, लेकिन खाना दिए। सीसाराम साहब बहुत बड़े हमदर्द और एक सेक्युलर, लोग खाली बताने के लिए होते लेकिन इनके खून में सेकुलरिज्म है, जैसा नवीन यादव के उनके वालिद साहब के खून में है, आज नवीन यादव के साहब के भी दिन में खून में ये जो है ना उनके सेकुलरिज्म है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ना आप लोग देखते हैं जो आजकल बड़ा एक गोश्त के बारे में चलता है, लेकिन जो है ना इसमें कई मसले उठे थे, आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन श्री साहब बनना ठहर के वो मसलों को सॉल्व करे, बोले ये नहीं, ये उनके मज़हब में है, उनको अलाउ करना है, अपन उसको रोकना। इतना बड़ा आदमी कौन कर सकता, बताइए आप। आज हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं यहाँ पर, ये हाथ से देते हैं, कभी ये हाथ को पता होने नहीं देते। जी साहब, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर बार बार बीआरएस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं केटीआर कांग्रेस से ज़्यादा नवीन यादव को टारगेट कर रही है।
आप उनके बयान सुने होंगे कि वो पार्टी से ज़्यादा, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, पार्टी को टारगेट करना चाहिए, मगर टारगेट पार्टी को छोड़ते हुए नवीन यादव को करे। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है साहब कि केटीआर साहब थोड़ा बहुत पढ़ लिए लिख लिए और हैबत में है, जो है ना, काँप रहे हैं हैबत में कि उनकी टक्कर का एक नौजवान, एक काबिल बीटेक आर्किटेक्ट करा हुआ आज जब पॉलिटिक्स में क़दम रखेगा तो हैदराबाद की पॉलिटिक्स पूरी चेंज हो जाएंगी। जो आज तक उन्होंने अपने आप को एक ये बताते आ रहे हैं कि मैं जो है ना MBA करा हुआ हूँ, मैं अमेरिका से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवीन यादव जो है अपने कांग्रेस के जो अपने बाई इलेक्शन के कैंडिडेट है, उन्होंने जो है ना उनसे 10 गुना ज़्यादा अपनी काबिलियत रखते हैं, जिसको देखकर हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने उनको आज बाई इलेक्शन में लोग बहुत कोशिश करें। आप समझ रहे होंगे कि इनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस, रोडी शीट खोलने के लिए बहुत कोशिश करें, लेकिन याद रखिए जब कुछ अल्लाह चाहता किसी को नवाजना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। बात जो बाई इलेक्शन है जुबली हिल्स का, यहाँ पर सिंपैथी और डेवलपमेंट्स के बीच में हो रहा है जी। तो बार बार कांग्रेस का कहना ये है ये इंतखाबात डेवलपमेंट और सिंपैथी के बीच में, सिंपैथी से कुछ नहीं होने वाला है, डेवलपमेंट करने। तो नवीन यादव साहब को और डालेंगे वोटर तो उनको क्या फ़ायदा होगा, मतलब क्या डेवलपमेंट करेंगे और वो कैसे करेंगे? एक बात मैं आपको बताता चलूँ, सिंपैथी बोल रहे भाई, ये सिंपैथी जो है, क्या BRS में कोई एक ऐसा मर्द नहीं है जो आज कांग्रेस से टक्कर ले सके? एक बेचारी जो है ना, एक बेवा 4 महीने की है, उसको जो है ना लाके कोई अल्फाज नहीं बोल रही, उसको हाथ पकड़ के केटीआर साहब गली गली लेके फिर रही, जाम बने वहाँ ले जाके उससे स्टैंपा करा रही। क्या ज़रूरत है उनको ये सब करने की? आपको मालूम है पूरे मीडिया में कि मरहूम मागंटी जो चले गए उन्होंने बेनामी थे केटीआर साहब के बोल के पूरी दुनिया को मालूम है, और वही तनाज़ा है इनका कि इनको छोड़ना नहीं है, इनको साथ में रखना है। ज़बरदस्ती जो है ना इन्हों लेके चल रहे हैं अपने साथ में, जो है ना। अब नवीन यादव डेवलपमेंट बोले तो आज कौन से डिवीज़न में, कौन से घर में क्या प्रॉब्लम है नवीन यादव को मालूम है। नवीन यादव पॉलिटिक्स में रहते हुए कोई पोजीशन के बगैर कई जनों को उन्होंने मदद करते हुए कई काम, हल, लाइट का, म्यूनसिपल वालों से आए दिन उनके घर में रहता जब कोई पार्टी का पावर नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चीज़ मसलहत को सॉल्व करते रहे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में करेंगे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के अलावा दीगर साबिका मिनिस्टर्स का कहना ये है कि हल्के जुबली हिल्स में मागंटी गोपीनाथ में काफ़ी डेवलपमेंट लाया है। तकरीबन जो है मागंटी गोपीनाथ ही डेवलपमेंट का काम कर चुके हैं, कांग्रेस सिर्फ पुकारा कर रही है उनका। मेरे भाई, ये जो इन लोगों का जो कहना है मागंटी गोपीनाथ, आज 10 साल से मागंटी गोपीनाथ साहब 10 साल से आप जाइए SPR हिल्स, कार्मिका नगर, अहमद नगर ये गलियाँ, आप जो है ना श्री राम नगर ये गलियाँ, आप जाके ड्रेनेज देखिए, वहाँ के रोड्स देखिए कि आज क्या हाल है वहाँ का। इस मुसीबत से लोग जो है ना पानी को जो है ना तरस रहे, जो है ना हर चीज़ के लिए लोग जो है ना वहाँ पे तड़प रहे। कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये सब बेकार बातें हैं इन लोगों के। और मैं आपको बताता चलूँ, मागंटी गोपीनाथ साहब जो डेवलपमेंट करे हैं तो अपने साथियों की करे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, संजीवा बोल के बहुत मशहूर था हमारे हेरा गड्ढे का जो राइट हैंड था मागंटी गोपीनाथ साहब का, एक राजीव नगर में जो एक प्लॉट था जिसके ओनर्स अमेरिका में रहते थे। क्या क्या डेवलपमेंट का काम हुआ समझ रहे हैं आप? किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? चाहे रोड्स हो, ड्रेनेज का लाइन हो, तकरीबन काम मागंटी गोपीनाथ कर दिए बोलकर उनके लीडर। अरे भाई, आप लोग पूरे मीडिया है, आप लोग जाके देखिए, मैं जो बस्तियों में बोल रहा हूँ क्या हाल है लोगों का, पूरा क्या हाल है वहाँ पर, समझे आप क्या हाल है। गलियों में जो ना गाड़ियाँ जाना मुश्किल है, बेचारे मच्छरों से, नालियों से, मोरियों से, ये हर जगह से जो है ना, हर जगह में लोग जो है ना परेशान है। अपनी कौम जो है ना ये बस खाली डेवलपमेंट के नाम पे चल रहा है। और अब जो डेवलपमेंट के बाद लोग पूछ रहे हैं नवीन यादव क्या डेवलप करेंगे, मैं आपको बताता चलूँ, नवीन यादव साहब अपने जब कैरियर शुरू करे हैं तो उन्होंने जो है ना कई लोगों को अडॉप्ट करके उनको जो है ना पढ़ाई लिखाई के पीछे और जो है ना उन लोग अच्छे जो है ना प्रोग्राम्स में उन लोगों को ज्वाइन करें। और उनका फ्यूचर प्लान ये है कि परसों भी मीटिंग में बोले नवीन यादव साहब कि गवर्नमेंट स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जुबली हिल्स में नहीं है साहब, रेवंत रेड्डी साहब हमको होना है। और उन्होंने इंशाल्लाह बच्चों की पढ़ाई के ऊपर उनका फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ये रहा नवीन यादव का कि बच्चों की पढ़ाई के पीछे जो है ना, कि यूथ के पढ़ाई के पीछे जो है ना
उनको हेल्प करना, उनको जो है ना जहाँ फीस की कमी होती है करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छे से अच्छे तौर पे उन्होंने ये स्टडीज़ का प्रोग्राम है बहुत डेवलप करके उन्होंने जो है ना आगे लेके चलेंगे। तो मुझे बहुत जो है ना एक अफसोस की बात ये रही कि हमारे मुसलमान जो है ना, हमारे अपने आप को जो रहनुमा कहने वाले हैं, कि इन लोग जो है ना अपनी रहनुमाई तो कौम की तो कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये खुद अपने पर्सनल मामलों में जो है ना अपनी रहनुमाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अली मकसदी साहब, मैं आपको अब से नहीं जानता हूँ, जब आप टीडीपी में थे आपके वालिद साहब अब एमआईएम में थे, माशाल्लाह बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत थी आपकी। उसके बाद आप टीडीपी ज्वाइन करें, उसके बाद आप कांग्रेस में आ गए, लेकिन हाल ही में आपके बेटे का जो है अत्तापुर के करीब में एक एक्सीडेंट किया आप, और उस चंद्रन गुट्टा के पास देख रहा था मैं न्यूज़ में, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, पीछे बेचारा आपके बेटे जो उनको मार के स्पॉट पे डेथ हो गई, और आप जो है ना और एक बहुत सीरियस जख्मी हो गया। लेकिन आप लोग जो है, आप अगर वाकई इतने रहनुमा होते तो इसी वक्त आप स्पॉट पे पहुंचते थे, वहाँ पर किसी की भी जान होती थी। लेकिन आप क्या करें, पीछे से जो है ना कि पार्टी से जो है ना कि भाई बच्चों पे अपने एफआईआर ना हो, मेरे बच्चे सेफ हो, और हम टीवी मीडिया में ये देख रहे हैं कि जो है ना किसी को भेज रहे हैं आप, मतलब जो है ना ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं। क्यों भाई, अगर गलती आपका बेटा है और आप एक रहनुमा है तो अपना इस्लाम क्या बोलता है, कानून सबके लिए एक है और इंसाफ हर एक को मिलना चाहिए। तो आप वो जैसा आपके बेटे पे एफआईआर हो गया, आप उसी नेक्स्ट डे आप छोड़ दिए और आके बोले कि भाई कांग्रेस में कोई फ़ायदा नहीं है, उसके मैं बीआरएस ज्वाइन कर रहा हूँ। चलिए, अभी आप लोग के सामने जो है ना, अभी मैं एक स्टेटमेंट देखा मसीहुल्लाह खान साहब का, जो वक्फ के चेयरमैन है और जो है ना माशाल्लाह बीआरएस में कई सालों से है, मेरे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं भी उनका बहुत अच्छा खास दोस्त हूँ। लेकिन याद रखिए मेरे भाई मसीह भाई, आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है ना बेचारे शफी को जो है उसकी होटल को बंद करा दिए, उसकी होटल को लॉक करा दिए, और कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। आपको मैं बताता चलूँ, जब शफी साहब रहमतनगर कॉरपोरेटर जीते हुए थे, जब फिर इलेक्शन आया तो शफी साहब को महागंटी गोपीनाथ साहब सीट देने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिए थे, और वही शफी साहब को की बजाय सीएन रेड्डी साहब को दिए, और उनके ऊपर इतना जुल्म करे कि उनकी होटल बंद करना, उनके किचन बंद करना। तो यही चिन्ना सीसलम साहब थे जो शफी का हाथ पकड़ के उस बुरे वक्त में डट के मुकाबला करके फिर उनको वो होटल पे जो है ना रहने दिए, और जो है ना हर वो चीज़ करे। अगर जब शफी साहब को सीसलम साहब हाथ में देते थे तो जो है ना उनकी होटल पूरे डिमोलिश करने के लिए मार्केट बिल्कुल रेडी था। लेकिन अब रही शफी साहब की होटलों की, ये कानून के हिसाब से हुआ, कोई सीएम साहब क्या हुए ना कोई कांग्रेस का है। आपके पास अगर कानून है कोई चीज़ का है तो आप उसको जो है ना वो फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी होटल में कुछ खराबी है, ऐसे हैदराबाद में कई होटलों पे म्यूनसिपल वाले गए और उसको सीज करें, तो ये कोई अपनी आपस की दुश्मनी की बात नहीं है। ये माँ घंटी गोपीनाथ के पीछे रहने वाला रजिस्ट्रेशन करा और 3 महीने तक इन्हें उसको बचाते फिराते लेके चले। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।